दोस्तों, अगर आपको मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। मुंबई के गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का आया जबरदस्त तूफान। तबाही मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के मैदान को बना दिया, गेंदबाजों का शमशान तोड़ दिया, बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई इंडियंस को दिलाया ऐतिहासिक जीत। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के? सूर्य कुमार यादव ने मुंबई के लिए कितने रनों का दिया योगदान? रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हैदराबाद और मुंबई के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम सिर्फ 143 रन ही बना पाई थी। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस मुकाबले में हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर आए। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। आते ही ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 बार की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चाहर को भेजा और आते ही दीपक ने पहले ही गेंद पर ईशान किशन को आउट करके हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन को सिर्फ 1 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर तीसरे ओवर से 3 रन बटोर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को तगड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 13 रन ही बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चाहर पर भरोसा जताया और गेंद को दीपक के हाथों में थमाया। ओवर की पहली गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने हिट किया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब हेनरिक क्लासन का साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक ही पहुंच पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, जिनका स्वागत अनिकेत वर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर ली। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनिकेत को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 9 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन ही बना पाई। हैदराबाद का यह स्कोर आईपीएल के इस सीजन का पावर प्ले का सबसे छोटा स्कोर था। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम एक खराब है रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी किया और अपने इस ओवर से मात्र 6 रन ही खर्च किया।
7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन पाया। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को बुला लिया। अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासन ने 8वें ओवर से 5 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या की गेंद अनिकेत वर्मा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। अनिकेत वर्मा को 12 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस छोटे से साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन हेनरिक क्लासन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन ही बन पाया। 10वें ओवर में भी मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश पुथुर को बुला लिया। इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 चौके लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विघ्नेश पुथुर का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर विघ्नेश पुथुर के इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए हैदराबाद के स्कोर को 15 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ हेनरिक क्लासन ने अपना अर्धशतक भी जड़ दिया। अभिनव मनोहर और हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम में जान फूंक दिया। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दियां। पहले गेंद पर अभिनव ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने भी चौका जड़कर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर से 11 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में अभिनव और क्लासन ने हार्दिक पांड्या को जमकर धो दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वें गेंद पर चौका जड़कर हार्दिक पांड्या को उसने देखने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरिक क्लासन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। हेनरिक क्लासन अपनी टीम के लिए 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन अभिनव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने अपने स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। आखिरी ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने गगनचुंबी छक्का लगाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर 43 रन बनाकर आउट हो गए। 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक पैट कमिंस को दे दिया। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस के सामने 144 रनों का लक्ष्य रखा। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 71 रन हेनरिक क्लासन ने बनाए, वहीं मुंबई के लिए गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट झटका। जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत है रियान रिकेल्टन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 8 रन बटोर लिए और मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत दिलाई। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदीप उनादकट। ओवर के दूसरे गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका जड़ दिया, लेकिन जयदीप ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रियान अपनी टीम के लिए 11 रन ही बना सके। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विल जैक्स बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 2 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बन पाया।
तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, लेकिन इस बार रोहित शर्मा और विल जैक्स ने उनके जमकर कुटाई कर दिया। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अगली गेंद को रोहित ने चौके में तब्दील कर दिया। जाते जाते पैट कमिंस की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पैट कमिंस ने तीसरे ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 30 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, वही हैदराबाद को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जदीप उनादकट पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया, फिर 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 43 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस ने हर्षल पटेल को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। विकेट न मिलने की वजह से हैदराबाद के कप्तान काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद को ईशान मलिंगा के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। जहां एक छोर से रोहित शर्मा चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे, तो दूसरे छोर से विल जैक्स भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 9 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 10वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जीशान अंसारी ने विल जैक्स को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। विल जैक्स मुंबई के लिए 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया। 11वें ओवर में पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और एक रन के लिए तरसा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 35 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। पैट कमिंस ने 11वें ओवर में मात्र 6 रन ही खर्च किया। 12वें ओवर में रोहित और सूर्य कुमार ने जीशान अंसारी की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जीशान अंसारी के इस ओवर में 3 जबरदस्त चौके लगाकर 15 रन जोड़ते हुए मुंबई के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और तेजी से रंग बटोरते हुए 14 ओवर में मुंबई के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और मुंबई इंडियंस की टीम ने हैदराबाद को बुरी तरीके से हराकर कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 70 रन रोहित शर्मा ने बनाया। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। तभी 15वें ओवर में रोहित शर्मा ईशान मलिंगा का शिकार हो गए और 70 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 137 रनों तक पहुंच गया। अब मुंबई को जीत के लिए 30 गेंदों में मात्र 7 रन की जरूरत थी। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मैच को मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया। मुंबई की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी। वहीं हैदराबाद के खेमे में मातम पसर गया। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने रोहित शर्मा की 7 रनों की आतिशी पारी और सूर्या की 9 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी के दम पर यह मैच 16वें ओवर में ही जीत लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की।
जिन्होंने लगातार इस मैच में एक और 50 जड्ढी और मुंबई को मैच जिताया। साथ ही ट्रेंट बोल्ट का भी प्रदर्शन जोरदार रहा। उन्होंने 4 विकेट लेकर हैदराबाद के परखचे उड़ा दिए। लेकिन हैदराबाद की टीम अब यहां से बाहर होने की कगार पर आ गई है और अगर वह अब एक भी मैच हारती है तो आईपीएल से बाहर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल के ट्रॉफी कौन जीतेगा? आपको नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।